नमस्ते। मैं प्रोफेसर राम शर्मा। हम उस देश के वासी हैं जिसने पूरे विश्व को मानव बनाने वाला ज्ञान दिया। अनेक ग्रंथ दिए, वेद, उपनिषद, टीकाएं, भगवत गीता का ज्ञान दिया कि मानव का आंतरिक विकास हो पाए और वो मानव अपने आप को जान पाए कि वास्तव में वो क्या है। लेकिन आज भारतवर्ष जो पाश्चात्य जगत की एक आंधी चली हुई है उसमें बहा चला जा रहा है। मैं अमेरिका करीब 20 बार जा चुका हूँ। अगर अमेरिका यात्रा का मैं 3 शब्दों में या 4 शब्दों में वर्णन करना चाहूँ तो ब्रांड न्यू, डील और प्रॉफिट, इन्हीं चीज़ों पे उनका जीवन घूमता है। और यही चीज़ें भारतवर्ष में भी आ गई हैं, ब्रांड न्यू, प्रॉफिट और डील। अगर उनका सोशल लाइफ देखूं तो डाइवोर्स, कैंसर डिसीज, डिप्रेशन, ये 3 चीज़ों में मैं डिफाइन कर सकता हूं। यही चीज़ें भारतवर्ष में भी आ रही हैं। कारों का जो महत्व अमेरिका में है वो भारतवर्ष में भी हो गया है। व्यक्ति अपनी पहचान कारों से बता रहा है कि उसके पास कितनी बड़ी कार, कितनी महंगी कार है, और समाज भी उसका आकलन कारों से ही कर रहा है। अमेरिका में अंत्येष्टि संस्कार में भी कारों की लंबी लाइन होती है और कार हर जगह सम्मिलित है। यही चीज़ भारतवर्ष में भी होती चली जा रही है। बड़े दुख की बात है जब भारत ने पूरे विश्व को भगवत गीता का ज्ञान दिया, वेदों का ज्ञान दिया, उपनिषदों का ज्ञान दिया, पुराणों का ज्ञान दिया, वो सब बस एक ही वाक्य में हम लोग समाप्त कर देते हैं कि हम विश्वगुरु थे। अरे हम है की बात करें, क्या हम भगवत गीता का ज्ञान पढ़ पाए हैं? क्या अपने अंदर उसे अप्लाई कर पाए हैं? या वेद हम जान पाए हैं? या पुराण हम जान पाए हैं? हम बस जानते हैं प्रॉफिट, डील, बिग सैलरी, बिजनेस। क्या इससे ज़्यादा मानव जीवन का उद्देश्य नहीं है कुछ? क्या मानव जीवन इन्हीं शब्दों तक ही सीमित हो गया है? क्या मानव जीवन का उद्देश्य केवल इन्हीं 3-4 शब्दों तक ही है? हमें जागना पड़ेगा। महात्मा बुद्ध की तरह हमें दृष्टि बनानी पड़ेगी। आपो दीपो भव, अपना गुरु हमें स्वयं बनना पड़ेगा। ज्ञान की खोज हमें स्वयं करनी पड़ेगी, अपने आप को जगाना पड़ेगा। 2047 तक भारत डेवलप कंट्री बन जाएगा, परंतु क्या 2047 तक भारत एक अवेकन्ड कंट्री भी बन पाएगा? आज भारत के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो पर्यावरण, आयुर्वेद, स्वास्थ्य, मानवीय संवेदनाएं, इन सबको सहेज के रखे और पूरे विश्व को एक उपदेश दे, एक ज्ञान दे, जिससे सारा विश्व फॉलो कर सके। तभी भारतवर्ष बन पाएगा। धन्यवाद। नमस्कार।